मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। ये है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो आज मैं आया हूँ बेटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर बेटा। मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये वो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ जो 100% आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है। मैं आपको हाफ ईयरली का सिलेबस लेकर आया हूँ बेटा, ऐसा जो अगर कोई हमारा क्या बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट है बेटा, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो इसको पढ़ के पास हो सकता है बहुत ही अच्छे नंबरों से बेटा। ठीक है, तो बेटा मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं या जिनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैसे पास हों बेटा, वो कैसे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो मैं यहाँ पर बेटा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का जो हमारा सिलेबस है हाफ ईयरली का, मैं एक एक चैप्टर के कम से कम 4 से 5-6 सवाल लेकर आ रहा हूँ बेटा। इन सवालों को आपको पहले कर लेना है, प्लस अगर आपको ये सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इन सवालों के आने के जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। प्लस साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आप और भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सवाल आपको आने ही चाहिए। ठीक है बेटा, आप चाहते हो मार्क्स लाना तो ये सवाल आपको आने ही चाहिए बेटा। तो हम चलते हैं आगे बेटा। मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, कुछ प्रूविंग लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं ये वीडियो रहेगा बेटा चैप्टर 2 की बात करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कुछ सवाल लेकर आए, उनको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से रिलेटेड सवाल ये है बेटा आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे बताना है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, जहाँ पे वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर है और ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है बेटे, कांस्टेंट है। तो इसको हमको करना है, तो इस सवाल को हम करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दूसरा सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। लिखा अगर x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर है तो आपको बताना फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात करें बेटा, इसको भी हम लोग करने वाले। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से ज़रा सी देखिएगा बेटा इसको। अच्छा देखो बेटा, अब जो सेकंड क्वेश्चन है जरा इस पे ध्यान दो, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। ये सवाल बोला इफ फोर्स वी, वेलोसिटी वी, टाइम टी आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। ठीक है, अगर फोर्स, वॉल्यूम और टाइम को एक हम फंडामेंटल यूनिट्स ले रहे हैं तो आपको बताना है डायमेंशन किसके बेटा, मास का बताना है। तो हम बताएंगे आपको कैसे करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपको ये कर ही लेना है बेटा। अच्छा अगला सवाल बेटा है द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सवाल है बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब आज मैं जितने भी जो 3-4 सवाल लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कर लेना है बेटा। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आप चैनल पर बेटा बहुत अच्छे से बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला सवाल आ गया बेटा हमारे पास। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो देखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या बोलता है बेटा, कोई चीज़ अगर ऐड हो रही है तो इसका मतलब है ना कि जो p का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा बेटा, वही हमारा किसका डायमेंशन होगा, a बाय वी स्क्वायर को होगा। जो v का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, b का होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी है बेटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर हम सवाल को करते हैं बेटा, ज़रा इसको समझिएगा। सवाल को करने का तरीका क्या है, p यहाँ पर बेटा प्रेशर है, पहली बात तो ये याद रखो। v क्या है बेटा, यहाँ पर v हमारा यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मानना जरा। मैंने अभी आपको बताया कि जो v का डायमेंशन होगा वो किसका होगा, b का। तो यूनिट्स ऑफ v बराबर यूनिट्स ऑफ b। आपको मालूम है v वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब। क्या आपको b का आंसर आ चुका है, क्या आपको b का आंसर यानी b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, l की पावर 3 और इसके SI यूनिट क्या आएगी बेटा, मीटर क्यूब। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट की बात करते, अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। मतलब इसी में अगला जो टॉपिक है ना बेटा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो डायमेंशन ऑफ p होगा वो डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको करते हैं बेटा, आप देखो जरा। तो देखो बेटा आ चुका है यूनिट्स ऑफ p बराबर यूनिट्स ऑफ a बाई वी स्क्वायर। ठीक है, और p क्या होता है बेटा, p तो हमारा प्रेशर होता है और प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अच्छा फोर्स का आपने याद किया होगा बेटा, mlt की पावर -2, आपको याद होना चाहिए बेटा, -2 है ये। और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। एक l से एक l कट गया तो l ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, m l की पावर -1 t की पावर
2। बताओ आया कि नहीं आया। देखो बेटा p की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया। आपको मालूम है v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है L3। अब मेरे बच्चे यहाँ l की पावर 6 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लोगे तो 1 आ गया, और साथ में इसकी यूनिट भी लिख सकते हो। m का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम। l किसको बता रहा है, मीटर को बता रहा है। टी किसको बता रहा है, सेकंड को बता रहा है। तो बात समझ में आई बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जरा देखना ध्यान से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझ लेना आपको। लिखा अगर x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। x यहाँ पर वेलोसिटी है, t टाइम है। सबसे पहले याद रखो बेटा, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को किस में आप सॉल्व करते हो, मीटर में, और टाइम किस में होता है बेटा, सेकंड में। इसकी SI यूनिट हो गया। अच्छा, मीटर को क्या लिख सकते हो आप, L, और सेकंड को क्या लिख सकते हो, T। तो देखो बेटा, मैंने कहा ना, जो हमारा A का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, x के बराबर होगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, यानी यूनिट्स ऑफ A बराबर यूनिट्स ऑफ x। और आपको मालूम है x क्या है, ये तो सर वेलोसिटी है। वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो देखो बेटा, मीटर का L हो गया, सेकंड का T हो गया, सॉल्व करोगे 1 आ चुका है। बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, ये आ चुका है। अब अगला देख लो बेटा। अब अगला क्या है, ऐसे ही बेटा, जो बी टी होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स के। तो यूनिट्स ऑफ बी टी स्क्वायर बराबर यूनिट्स ऑफ एक्स, और एक्स मालूम है आपको वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल बाई टी होता है। अच्छा, ये टाइम है, तो टाइम का क्या रख दोगे आप, कैपिटल टी रख दोगे। सॉल्व करोगे बेटा, बी की भी वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर है बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, बहुत ही अच्छे से आप समझिए इन चीज़ों को। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला अगर फोर्स F, वेलोसिटी V, टाइम T आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट देन डायमेंशन ऑफ मास आर। अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम जो है इनको फंडामेंटल यूनिट्स ले लेते हैं तो मास का जो हो डायमेंशन क्या होगा। तो इसको बेटा हम दो मेथड आपको सिखाएंगे। पहला मेथड आप सीख लो। पहला मेथड ये बेटा, मास जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, फोर्स के, वॉल्यूम के और टाइम के कर दोगे। एफ और वी और टी के कर दिया। अच्छा, उनके ऊपर ना पावर लगा दो, इसके पावर ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। ठीक है। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाते हो तो क्या है, कांस्टेंट लगाओगे बेटा, तो के लगा दिया। अब इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो m होता है, बाकी l यहाँ 0 रहेगा, t 0 रहेगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद होगा आपको इतना तो मालूम होगा। अच्छा, फोर्स का क्या होता है बेटा, फोर्स मैंने कहा है कि याद कर लो बेटा, ml t की पावर -2। अच्छा, वॉल्यूम का क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम नहीं है बेटा, यहाँ पे v इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी मालूम है क्या होता है, एल टी की पावर -1। और t क्या है बेटा, टाइम, और टाइम का क्या होता है, t होता है। तो बेटा देखो, इनके ऊपर a, इसकी पावर a था, इसकी पावर b है, इसकी पावर c है, रख दिए। अच्छा, अब इनको क्या करो बेटा, इनको आप सॉल्व कर लो। ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करने के बाद देखो क्या होगा बेटा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ m की पावर a है, तो यहाँ भी m की पावर a आ गया। यहाँ देखो l की पावर a है, l की पावर a है। यहाँ देखो l की पावर कितनी है, b है, यहाँ भी l की पावर b है। यहाँ पे देखो t की पावर -2 है, तो t की पावर -2 है। यहाँ t की पावर देखो -1 और b का मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर -b आ जाएगा, और लास्ट में है t की पावर c। अच्छा, आपको मालूम है अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखो बेटा, अगले स्टेप में m की पावर a था, नॉर्मली वहीं लिख दिया। l की पावर क्या है बेटा, ए बी है, तो एल की पावर ए प्लस बी रख दोगे। क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर साइड हो गई। यहाँ भी बेटा सेम कहानी है, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी। तो ये माइनस में है तो माइनस में आप रख लोगे। अब यहाँ से क्या करना हमको, यहाँ से ना हम इन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। ज़रा ध्यान समझना बेटा, जब हमने क्या किया, ए को कैलकुलेट किया, तो देखो यहाँ भी m की पावर a है, यहाँ भी m की पावर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ऐसे यहाँ देखो बेटा, l को चेक करो, l की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l की पावर बेटा a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, तो b बराबर माइनस है। और आपको मालूम है a की वैल्यू कितनी है बेटा, वो तो 1 है, तो रख दोगे तो -1 आ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है बेटा, t बराबर है -2a माइनस बी प्लस सी, इसको सॉल्व करोगे 0 के बराबर आ गया, तो c की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। अब क्या करना है बेटा, ये जो ए बी सी की वैल्यू है ना, इनको पता है क्या कर दो, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट देख लो क्या है बेटा, के एफ की पावर है वी बी टी सी। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे जैसे रखोगे मेरे बच्चे, देखो ए की जगह आप 1 रख दिए, बी की जगह आप -1 रख दीजिए, सी की जगह आप 1 रख दीजिए, और के बराबर 1 पुट कर दीजिए। आपको क्या बोलते हैं, मास का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आपको बहुत ही अच्छे समझ लेना है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे बेटा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है बेटा, अच्छा देखो, इसको एक और भी आसान तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को। भाई आपको मालूम है फोर्स F बराबर क्या होता है, m इंटू ए,
और आपको ये भी मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बताइए मालूम है बेटा। तो F बराबर ma हो गया, एक्सेलरेशन आपको मालूम है v/t होता है, a की जगह v/t रख दो, m की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया, वहीं सेम आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, ठीक है। अच्छा आगे हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट और लास्ट सवाल है जो हमारा, इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है बेटा, ठीक है। ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या है ये सवाल बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी टी बराबर 2 पाई √L/g प्रूव करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर m जो होता है मास होता है, L होता है जो भी हमारा पेंडुलम है उसकी लेंथ हो गई बेटा, और g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो टाइम पीरियड होता है उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, m की पावर a L की पावर b g की पावर c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ बेटा, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा कलर जो है इसका ना बेटा, थोड़ा सा इसका कलर को मैं सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ, इसको मैं इधर करता हूँ और कलर थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेता हूँ एक बार, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब आपको शायद ये बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, अब देखो, ठीक है, m क्या है बेटा, मास है, L क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अच्छा और हमारा जो k है उसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे k आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ आप वैसे ही कर लोगे। टाइम पीरियड t है, t का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t होता है मास का, m होता है, L का है, g का आपको मालूम है LT की पावर -2, एक्सीलरेशन ही तो होता है बेटा। अब ये इसको क्या करो, इनको ना, अब देखो इतना करने के बाद सबकी वैल्यू, सबका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आप रख दीजिए, ठीक है। आपने रख दिया तो यहाँ पे टाइम का मालूम है आपको, t की पावर 1 ही आना है, m 0 होगा, L 0 होगा, आपको m का लिख दिया आपने, L का भी लिख दिया, और आपको मालूम है LT की पावर -2 है बेटा, है ना बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ L की पावर b है, यहाँ L की पावर c है, तो L की पावर b + c आ गया, यहाँ t की पावर क्या हो जाएगा -2 भाई, अगर आपके सामने लिखा t की पावर -2 और इसकी पावर में लिखा है c, तो आंसर कितना आ जाएगा, t की पावर -2c आ जाएगा, क्लियर है बेटा। अच्छा इतनी बात करने के बाद बेटा आपको और थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, आप ना कंपेयर कर दो, आप कंपेयर करोगे तो देखो a, यहाँ भी m की पावर a है, यहाँ m की पावर 0, तो a की वैल्यू क्या 0 आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा l को देखो बेटा, अब जरा तुम l को देखो, यहाँ l की पावर कितना है b + c, यहाँ l की पावर कितना है 0, तो b + c बराबर 0, तो b बराबर -c आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा लेकिन अभी आपको किसी की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ से निकाल लो, यहाँ -2c है, यहाँ 1 है, तो -2c बराबर 1, तो c की वैल्यू -1/2, और यहाँ पे रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करो, जैसे ही आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर लियो ना बेटा, इनको तुम पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, और जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, देखो बेटा ये इक्वेशन 1 था हमारा, इसमें a की जगह b की जगह c की जगह रख दो वैल्यू, रखोगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आगे चल के k बराबर क्या कर लेना तुम 2 पाई पुट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये सवाल कर ही लेने हैं, ठीक है। आपको चैप्टर 1 के ये सवाल बेटे आपको आने ही चाहिए, 100% इनको अच्छे से कर लो बेटा, और इससे रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो चैप्टर 2 के लिए रहेगी बेटा, तब तक आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और चैनल पर बने रहिए, ठीक है बेटा। आप लोग अपना सभी लोग ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलते हैं, बाय।